नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने का तरीका ये है कि पहले हम इन तीनों नंबर्स का, तीनों डिजिट्स का एलसीएम ले लेंगे। 9, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3 एंड 9। 2 1 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा और 9 भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे इसको, 1 1 3। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 एंड 1। 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, यानी 18 एलसीएम आएगा। इट मीन्स हमने डिनोमिनेटर्स को 18 बनाना है। तो ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये 9 2 जार 18 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई किया। ये आ जाएगा 3 को 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 6, कॉमा 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ये आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 18, कॉमा 12 अपॉन 18, कॉमा 16 अपॉन 18। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमें अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। सबसे बड़ा नंबर 16 है, उससे छोटा 12 है और सबसे छोटा 9 है। तो इसी तरीके से फ्रैक्शंस भी आएंगी। ठीक है, तो इसको हम राइट करते हैं अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 16 अपॉन 18 ग्रेटर दैन 12 अपॉन 18 ग्रेटर दैन 9 अपॉन 18। ठीक है, अब देखें इसमें ओरिजिनल जो फ्रैक्शंस थी उसको भी हम राइट कर सकते हैं, यानी 8 अपॉन 9 इज ग्रेटर दैन 2 अपॉन 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 1 अपॉन 3। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट जो कि है 1 अपॉन 6, 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2। सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है, सेम बनाना है। उसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 2 और 4 का एलसीएम जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले 6, 4 एंड 2, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। फिर 2 पे करेंगे डिवाइड, 3 वैसे ही आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। फिर 3 पे 1 1 एंड 1, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब हमने सारे के सारे डिनोमिनेटर्स 12 बनाने हैं। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ये 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6। यह रहेगा 2 1 जार 2, 6 2 जार 12, कॉमा 3 3 जार 9 अपॉन 4 3 जार 12, कॉमा 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब देखें यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास ये है, और उससे छोटी फ्रैक्शन ये, और सबसे छोटी फ्रैक्शन ये। इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो 9 अपॉन 12 सबसे पहले लेस दैन, सॉरी 9 अपॉन 12 ग्रेटर दैन 6 अपॉन 12 विच इज़ ग्रेटर दैन 2 अपॉन 12। इसी तरीके से जब हमने ओरिजिनल फ्रैक्शंस को राइट करना है तो वो क्या आ जाएंगी, ये दरमियान में फ्रैक्शन थी जो सबसे बड़ी, तो दरमियान वाली 3 अपॉन 4 है, ग्रेटर दैन जो राइट साइड पे है यानी 1 अपॉन 2, ये सेकंड नंबर पे आएगी, और थर्ड नंबर पे 1 अपॉन 6 आ जाएगी। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट जो कि 4 अपॉन 7, 1 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 6। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे, 7 3 एंड 6, और ये पे 2 पे डिवाइड, 7 वैसे ही, 3 वैसे ही, और ये आ जाएगा 3। अब करेंगे 3 पे डिवाइड, 7 ऐसे ही, 1 एंड 1, फिर 7 पे डिवाइड होगा, ये 1 1 एंड 1, यह रहेगा 7 3 जार 21, 21 2 जार 42, यानी 7 3 21 21 तो 42, 42 इसका एलसीएम आएगा यानी 42। तो 42 बनाना है हमने डिनोमिनेटर्स को। कैसे बनाएंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा ये। 3 को 42 बनाना पड़ेगा किस से मल्टीप्लाई करके, 14 से, यह रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 14 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 14, कॉमा 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बन जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय
7। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 42 कॉमा 14 अपॉन 42 कॉमा 35 अपॉन 42। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन 35, फिर 24, फिर 14। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम 35 अपॉन 42 ग्रेटर दैन 24 अपॉन 42 ग्रेटर दैन 14 अपॉन 42। अब इसमें देखें 35 सबसे राइट साइड पे है, तो सबसे राइट साइड पे 5/6 है, तो यहाँ पे राइट करेंगे 5/6। दूसरे नंबर 24 ओवर 42 है, 24/42 पे 4/7 राइट करेंगे, विच इज़ ग्रेटर दैन 1/3। ये आंसर आएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले हमने स्मॉलर फ्रैक्शन, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर फ्रैक्शन। तरीकाकार यही है कि हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 आएगा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को 12 बनाते हैं। यह रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉमा, यह रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमा, यह रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसके बाद यह रहेगा 6/12 कॉमा 4/12 कॉमा 3/12। ठीक है जी। इसमें देखें ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, क्योंकि हमने असेंडिंग में लिखना है तो सबसे छोटी को पहले लिखना है। इसको हम राइट करेंगे 3/12 लेस दैन 4/12 लेस दैन 6/12। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस को कैसे राइट करना है हमने, 1/4 लेस दैन 1/3 लेस दैन 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, जो कि है 4/5 1/10 2/15। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30। हमने डिनोमिनेटर को बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉमा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यह रहेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 4 ज़ार 24 होता है अपॉन 6 5 ज़ार 30 कॉमा 3 1 ज़ार 3 अपॉन 10 3 ज़ार 30 कॉमा 2 2 ज़ार 4 अपॉन 5 2 ज़ार 30। अब देखें यहाँ पे सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन हमारे पास ये है 3/30 वाली, फिर उससे बड़ी ये, फिर सबसे बड़ी ये, तो इसको हम राइट करेंगे 3/30 इज़ जो है लेस दैन 4/30 इज़ लेस दैन 24/30। तो जब हमने ओरिजिनल फ्रैक्शंस को राइट करना है तो 3/30 दरमियान में है, तो दरमियान में है 1/10 लेस दैन 4/30 जो है वो राइट साइड पे है उसके, तो ये आ जाएगा 2/15 लेस दैन 4/5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट इसका, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। 8 4 और 6 का एलसीएम क्या रहेगा, 24। तो 24 बनाते हैं अभी इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 8 मल्टीप्लाई बाय 3 1 मल्टीप्लाई बाय 6 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कॉमा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 6 मल्टीप्लाई बाय 4। ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स 24 हो जाएंगे। 3 3 ज़ार 9/24 कॉमा 6/24 कॉमा 20/24। ठीक है जी। अब देखें सबसे स्मॉलर फ्रैक्शन ये 6/24 लेस दैन 9/24 लेस दैन 20/24। अब 6/24 दरमियान में है, तो हम राइट करेंगे 1/4 लेस दैन 9/24 इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 1/4, सो इसको राइट करेंगे हम 3/8 लेस दैन 20/24 इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ 1/4, सो इसको राइट करेंगे 5/6। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी।